अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। हम मस्जूद हरम और क्या क्या मसनद पे बिठाए जाएंगे जब जूते मारे जाएंगे टाइप की कुछ बात कम्युनिस्ट था लेकिन सिर्फ चूंकि स्कॉच पीते थे इसलिए वो कम्युनिस्ट थे, बस और कोई काम नहीं। घोर वहाँ पे मूल्य। तो एथिक्स की परिभाषा दे रखी है ना इस्लाम में। एथिक्स उसको कहते हैं कि स्कॉच पीने के लिए एथिक्स बन जाता है, जो जीन्स पहनने के लिए एथिक्स बन जाता है, और जावेद अख्तर जैसा मगरूर मगरूर और मक्कार आदमी जो पूरा का पूरा उसका खानदान ही आलिम उलमा का है, लेकिन शादी करने के लिए मुसलमान हो जाता है, दूसरी शादी राजीव, करनी है तो मैं इसमें एक आप तक जानकारी देता चलूं, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। उर्दू की जो कहानी है इसके 4 सुतूर माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला नाम, बड़ा नाम, इसमें चुगताई है। दूसरा नाम किशन चंदर। किशन चंदर ने सलमा सिद्दीकी से शादी की थी, उन्हें मुसलमान बनाया गया था। अली सरदार जाफरी इनके निकाह में बहैसियत गवाह हैं। और ये जो लखनऊ के पास की रियासत है, क्या नाम है इसकी, जो पाकिस्तान चला गया था ना, महमूदाबाद, इसके नवाब ने निकाह पढ़ाया। इस्मत चुगताई ने वसीयत की कि मैं अपने जिस्म को टनों मिट्टी से दब के कीड़ों को नहीं खिलाना चाहती, मुझे इससे घिन आती है। इस्मत चुगताई के मतलब ऑलमोस्ट गोद ली हुई बेटी थी शबाना आजमी, जावेद अख्तर, उनके अपने घर के लोग। इनके जनाजे में सिर्फ उनके पति सम्मिलित हुए, एक भी मुसलमान नहीं आया, सबको सांप सूंघ गया। इनके पैरों में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है वाला हाल हो लिया सबका, एक भी नहीं निकला। और वो कोई हिंदू रीति से नहीं जलाई गई, सिर्फ जलाई गई। उनका कोई श्राद्ध, कोई तर्पण, ये सब कुछ नहीं हुआ। मगर इतनी बात भी बर्दाश्त नहीं होती। ये है कम्युनिज्म और ये है इस्लाम की ताकत। इसका इसका इसे कोट किया कीजिए इन कम वक्तों को हर तरह से। मैं पाकिस्तान गया हूँ, मतलब किस हद तक मैंने यहाँ पहले भी जिक्र किया है कि मुशायरा होने वाला था, मैंने कहा कि स्टेज डायस पे जाने से पहले पेशाब जाना चाहूँगा, तो किसी ने कहा सामने ही चले जाओ यार फील्ड में। मैं फील्ड में पढ़ लिया तो पीछे से आवाज़ आई, हजरत इधर किबला है। तो मैंने कहा मैं इतनी जोर से नहीं करूँगा। तो वहाँ बलवा होने की तैयारी हो गई कि मैं पश्चिम की दिशा में पेशाब नहीं कर सकता। और ये मुंह हो न पीठ हो, यानी मैं पेशाब भी कैसे करूं, इस सिलसिले में भी हजरत की कुछ ना कोई बात है। ज़हनी तौर पे बिल्कुल वो आका के गुलाम जो बात करते तो वो गुलाम ऐसे ही नहीं बनते, वो हर सांस पर कैद लगाते हैं। आप खाना खाएं तो 3 उंगलियों से खाना खाएं, उंगलियों को चाटें, बाएं हाथ से पानी न पिए, दाएं हाथ से पीछो कि बाएं हाथ से शैतान पानी पीता है। ऐसी ऐसी बेसिर पैर की बातें हैं। हर क्षण हर चीज पर कुछ ना कुछ असरअंदाज, नतीजा एक सिक्का बंद गिरोह, एक पूरी बुद्धिहीन उजड़ फौज बन जाती है। ये एक समस्या है बिल्कुल। तो राजीव जी क्या इलाज करें? कहना अलाउड भी नहीं। दिस इज माई फील्ड सर। क्या इलाज करें, क्या इलाज करें, कहना अलाउड भी नहीं। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि कुरान पढ़ें। कुरान में जो लिखा है कि हमारे साथ किया गया और किया गया। एक सभ्य समाज क्या करता है, हाथ उठाकर हेलो कहा जाता है तो हाथ उठाकर हेलो का जवाब देते हैं। तो जैसा आपसे व्यवहार किया जा रहा है वैसा आप व्यवहार करें। बहुत सीधी सी बात है। लेट्स ऑल बी रिलीजन ऑफ पीस। स्पेलिंग ऑफ पीस बिल्कुल वही बात। तकल्लुफ से राजीव, संकोच से बोलेंगे तो फिर खरा कौन बोलेगा? नहीं, लेट्स ऑल बी रिलीजन ऑफ पीस, लेट्स ऑल प्रीच पीस, लेट्स ऑल फॉलो द एग्जांपल ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद ऐसे तदबीर क्या कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम सब उनका एग्जांपल्स फॉलो करें और उन्होंने जो पीस की, जो शांति की शिक्षा दी है उस सबका पालन करें सनातनी बनकर।
पूरी तरह से सनातनी बनकर सबसे सीखें, सबसे सीखना चाहिए। हाँ साहब, तो आप क्या सिखा रहे हैं? दीक्षित जी, मैंने तो सदैव कहा है, देखिए, इस वैचारिकता से निकल सकते हैं, इसमें रहकर आप नहीं बदल सकते। मैंने पहले भी कहा है, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ मुस्लिम, बैड मुस्लिम्स एंड डेड मुस्लिम्स। जिंदा मुसलमान अच्छा नहीं हो, सभ्य व्यक्ति बन सकता है, मुसलमान सभ्य नहीं हो सकता। उसका फर्ज है। जैसे कोई हमारा वैज्ञानिक वीणा बजाता है, तो ये मुसलमान का गुण नहीं है, वो उसके गैर दीनी होने का प्रमाण है। दीन तो मना करता है इन बातों से। वो मुसलमान बनकर ये नहीं कर रहा है, वो हर मुसलमान में बड़े पैमाने पर काफिरियत है। इस्लाम बहुत थोड़ा होता है। इस्लाम तो पिक्चर के लिए मना करेगा, गाना गाने के लिए मना करता है, तो पासपोर्ट कौन नहीं बनाता? आधार कार्ड किसके पास नहीं है? सारी जगह फोटो लगती है ना। ये कुफ्र है, ये नहीं होना चाहिए, मगर ये वो करता है। तो हर शख्स के अंदर दीन नहीं है, और इस हिस्से को बढ़ाते जाइए, दीन सिमट जाए, ये सभ्य व्यक्ति बन जाएगा। मगर इसके लिए इस्लाम की समझ, और इस्लाम की समझ के लिए कुरान तो बड़ा मोटा बड़ी किताब है, उतना कौन पढ़े। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़िए, उसे डाउनलोड कीजिए। वो हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, तमिल में, बंगला में, मलयालम में, सारी भाषाओं में है। सिर्फ उसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा सच क्या है। उसके बाद आप किसी भी मुसलमान से, क्योंकि मुसलमानों को शौक होता है। मेरे एक दोस्त हैं, उसने तबलीग शुरू कर दी। एक और वाकया, मुंबई में हम बैठे नाश्ता कर रहे हैं एक साहब के साथ में, उन क्लब था वो उसका, टेनिस का। वो एक साहब आए, कमर पे तौलिया रगड़ते हुए, पसीने पसीने, और उन्हें पता लगा तुफैल चतुर्वेदी शायर हूँ मैं। अरे उस साहब सलाम वलाम हुआ, उसके बाद बैठ गए और बोले, देखिए अल्लाह के रसूल ने औरतों की ज़िंदगी कितनी बेहतर कर दी, और कैसे कैसे उन्होंने, उससे पहले जुल्म होता था, छोटी छोटी बच्चियों को दबा के मार दिया जाता था। तो मैंने उनसे तकल्लुफ़ से पूछा कि हज़रत एक जानकारी दें, ये रसूल की जो चहेती बीवी थी जनाब आयशा, उनकी उम्र क्या थी जिस वक्त शादी हुई उनकी रसूल से? तो वो ज़रा सा और उठने लगे। मैंने नहीं बैठिए बैठिए, मुझे बताइए। तो बोले शादी के वक्त उम्र 6 साल थी, मगर जब उनकी रुखसती हुई तो वो 22 साल की, जन 20 साल की। मैंने 6 साल में रुखसती हो गई थी, और 9 बरस में वो उनके जिनसी ताल्लुकात कायम हुए। हदीस के ढेर। बोले नहीं साहब। मैंने कहा नहीं साहब नहीं, मैं आपको हदीसें दिखा रहा हूँ। मुश्किल क्या है, जैसे कृष्ण का किया हुआ, कोई जरूरी नहीं है मैं रद्द कर दूं, कर सकता हूँ। राम का किया हुआ रद्द कर सकता हूँ, मगर मुसलमान नहीं कर सकता, चूंकि रसूल का किया हुआ अपनी जिंदगी में उतारना, यानी 10%, 5%, 50% मुसलमान को मोहम्मद हैं, मगर इसे करते हुए कैसे बन सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए इस्लाम अन्य संप्रदायों की तरह, चिंतन प्रणालियों की तरह नहीं है। कुरान की आयत है कि तुम्हारे लिए जो आइडियल है वो मोहम्मद की जिंदगी है। जाहिर है वो सब जिंदगी हदीसों में दर्ज है, सीरा में है, इसको तो ये सामने आएगा। हाँ, सब कुछ तो दर्ज है उसमें, तो आप उसको कैसे रद्द करेंगे? तो आप छोड़ सकते हैं। There are only 2 types of Muslims, bad Muslims and dead Muslims. जिंदा मुसलमान सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सितार नहीं बजाने देगा। वो राष्ट्रपति के सरोद बजाने पर, क्योंकि ये सब जो काम कर रहे हैं सब कुफ्र है, सबका सब कुफ्र है। इस्लाम इन सब चीजों को मना करता है। उसके हिसाब से तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर कुछ भी करना, कोई भी सख्ती बरतना कुफ्र है, गुनाह है। तो वो जिसने पाकिस्तान के साथ 65 की जंग में तोप से गोले चलाए और पाकिस्तानियों को मारा, वो तो काफिर है, जहन्नम में झुलसेगा। उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा कोई मुसलमान, इमाम नहीं बैठेगा। लोग इस बात को नहीं जानते कि इस्लाम कितनी, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद इन जबानों में है, दस्तयाब, डाउनलोड कीजिए, फ्री में मिल जाएगी। और संजय दीक्षित साहब की जो साइट है उस पर इसके अंग्रेजी वाला वर्जन, हिंदी वाला वर्जन, शायद दोनों ही हैं और भी हैं। वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अंग्रेजी है या सारी इन सब जबानों में है? दोनों। और बांग्ला वांग्ला मैं भेजे देता हूँ आपको, उसे भी वहां अपलोड कर दीजिए, पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे क्या है। तब किसी भी मुसलमान से जो आपका साथी होगा उससे बात कीजिए। और लक्ष्य दो हाँ, इकरा 2 लोगों को शुद्ध करने का लक्ष्य ले लीजिए। क्या लक्ष्य?
मानकर चलिए अगले 5 साल में 10 करोड़ हिंदू इस काम को कर जाएंगे, ये समस्या निबट जाएगी बिल्कुल। मगर इसके लिए इस्लाम की समझ, उनसे बात करना, और दबाव आएगा। ये मुस्कुरा के कोई फाख्ताएं उड़ा के, जैतून की टहनियां हिला के और सफेद कबूतर उड़ा के नहीं होने वाला है। लोहा लेना है तो लोहे की तैयारी लगातार करते रहिए, हो जाएगा, ये निश्चित है। ये सदी संसार को, अगर सभ्य संसार को जीना है, सभ्यता के साथ, शांति के साथ जीना है, तो ऐसी हर विचारधारा को, चाहे वामपंथ हो चाहे इस्लाम हो। प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं। पहले मैं